to introduce the next person on the stage who needs no introduction. But before I do that, I want you to thank your stars. शुक्र मनाओ गाइस कि ये कंटेंट क्रिएटर नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो हम सबकी दुकानें बंद हो जाती. बिकॉज जब ये रील बनाते हैं तो वायरल हो जाती है, जब ये ट्वीट करते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है, जब ये रेडियो शो पे जाते हैं तो वर्ल्ड का नंबर 1 रेडियो शो बन जाता है, जब ये कोई स्लोगन देते हैं तो वो हैशटैग बन जाता है. ही डज नॉट राइट द ट्रेंड, ही इज द ट्रेंड. Ladies and gentlemen, join your hands together for the influencer of the influencers, the OG, the GOAT, who is making the Indian dream possible for millions of Indians, the creator of New Bharat, Honorable PM Narendra Modi ji. थैंक यू राष्ट्रमानी. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इन पुरस्कारों के लिए 4 सदस्यीय जूरी में से 2 माननीय सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं. मैं मंच पर रूपाली गांगुली जी और प्रसून जोशी जी को आमंत्रित करती हूं, जो जूरी मेंबर्स हैं. और अब अति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पुरस्कार वितरण का शुभारंभ किया जाएगा. माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध करती हूं कृपया पुरस्कार वितरण का शुभारंभ करने के लिए मंच पर आगे आएं. द फर्स्ट कैटेगरी, द अवार्ड फॉर द न्यू इंडिया चैंपियन. द अवार्ड गोज टू अभी एंड न्यू. They are pioneers in shaping the perspective of New India. Through their insightful content and wide range of topics, they have raised awareness for New India. हमें ऐसा लगा कि भारत की जो इमेज बन रही है, जो छवि बन रही है, वो बहुत सारी नेगेटिव बन रही है, लेकिन भारत में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं जो पूरी दुनिया तक पहुंचना आवश्यक है, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमारे नए भारत से रूबरू हो पाए. तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हमें जो दिखता है वो पूरी दुनिया के सामने लाए. इसीलिए अभी और न्यू आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि ये थोड़ा साहस का काम है. मैं भी पब्लिक मीटिंग में जाता हूं और जब आर्थिक विषय और आंकड़े बोलता हूं तो मैं देख रहा हूं कि लोगों को नींद आना शुरू हो जाती है. कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं तो मुझे, अब मीडिया वाले भी रिपोर्ट में सीरियस नेचर की बात करूंगा तो कभी नहीं करते. वो हंसी मजाक की कोई बात होगी तो बढ़िया रिपोर्ट करते हैं. आपको नहीं लगा कि आपका विषय इतना ड्राई है, कैसे लोग इंटरेस्ट लेंगे? नहीं, जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं, वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ, आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को. थैंक यू दोस्त. बहुत शुभकामनाएं, बहुत सेवा करते रहिए. आपने फील्ड चैलेंजिंग चुना है, लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है. मेरी तरफ से बहुत बधाई. And the Best Storyteller Award. The award goes to Geetika Govindasamy, known as Kirti History. She educates about the real history with unique perspective, gaining popularity for her engaging approach to Indian history. ओहो बाबा, पैर नहीं छूए. देखिए, ऐसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं. कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं. और उसमें भी जब कोई बेटी
मैं सुनना चाहूंगा आपके विषय में कुछ। अंजॉगी मुझे हिंदी समझ कर सकती हूँ, बट बोलने के लिए थोड़ा मुश्किल है। आपको जो मर्जी पड़े बोलो। ये देश बहुत बड़ा है, किसी न किसी कोने में तो आपको सुनने वाला मिल ही जाएगा। Ellarku vanakkam. I would really like to appreciate our Honorable Prime Minister for the fact that you have taken up Tamil in a lot of stages and you said like So I must start with Vanakkam. Yeah, vanakkam. So I'm really grateful for that. I always felt like it lacks a national platform which you brought here. So I'm really grateful for that, sir. I'm so honored. I'm just shaking. I don't know what to say. Thank you so much. नहीं, आपको अनुभव क्या आ रहा है जब आप, क्योंकि इतिहास से कुछ घटनाएं उठाती है और बड़ा, आप तो जहां से ये काम कर रही हैं थोड़ा तकलीफ वाला इलाका है, तो क्या फील करती हैं आप? I would say it's little complicated since, history and politics are like interconnected. So it's like I get a lot of troll also, but that's fine. It's just share with the facts and all. टीनेजर का जो ग्रुप है, हाँ। जो सबसे ज्यादा अपना समय यहाँ बिताता है, मतलब आप लोगों के लिए वो समय इकट्ठा करता है, उनको कौन सी चीजें ज्यादा अपीलिंग लगती है? They actually, in my audience, I have a lot of teenagers and they really watch things. इन सबके वो सारे खिलाड़ी टीनेजर्स ही है। That's true. So they really like things about the stories which talks the greatness of India. So that kind of stories they really like a lot. उनको अच्छा लगता है। Yeah. चलिए, People really feel proud of it. बहुत सेवा कर रहे हैं आप देश की। Thank you. थैंक यू, Thank you so ऑल द much. बेस्ट। So big applause for Geetika Govindaswamy. And the next category is Disruptor of the Year Award. स्थापित मानदंडों को चैलेंज देकर नई राह बनाने वाले ये अवार्ड, जिसके विनर है रणवीर अलाहाबादिया। We know him as Beer Bicep. He focuses on fitness, spirituality and lifestyle through his The Ranveer Show. बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है, तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। नहीं तो मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ भी मेडिटेशन कर रहा है। अब बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं। कभी मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है, क्यों सर? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी, मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। मेरा वेवलेंथ नहीं, मैं विषय पूछा, क्या नींद के संबंध में आपको कार्यक्रम करते हैं? कभी कभी एलियंस येटीज के सपने आते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है जी, जबकि पूरी दिनचर्या में पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए। मैं बहुत उल्टा बता रहा हूं आज, क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूं। मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूं, मैं बहुत कम सोता हूं और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं, और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है, मैं बहुत कम सोता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं लोग पूरी नींद सोते रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। मेरा जगाना, लोगों को जगाना मेरा काम है, लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागृत नहीं है। कभी उस पर सोचिए ना। जी, योग निद्रा करनी चाहिए। योग निद्रा अलग है जी, वहां मत ले जाइए। देखिए, योग निद्रा वो विषय है जो नॉर्मली नींद से कठिनाइयां है, नहीं हो पाती, तो योग निद्रा कर लिया तो उनका 3-4 घंटा और निकल जाता है। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। ऑल द बेस्ट। और अगला पुरस्कार प्रकृति और पर्यावरण के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले ग्रीन चैंपियन अवार्ड, जिसके विनर हैं पंकति पांडे। As an ISRO scientist, Pankati amplifies the message of Mission Lifestyle for Environment. बहुत बहुत बधाई। कुछ अपने कार्य के विषय में बताइए।
સર હું અમદાવાદથી છું स्वागत है। आप लोगों अहमदाबादियों की पहचान है क्या आप लोगों को? हम अहमदाबादी लोगों के लिए कहा जाता है, ये अहमदाबादी इसलिए बता रहा हूं, उनके लिए कहा जाता है, यानी कोई बुरा मत माने, कोई आजकल ऐसा है कुछ भी बात बड़ा विवाद का विषय बन जाती है, लेकिन ये बचपन में जो सुनते थे वो मैं बता रहा हूं, मैं मानता नहीं हूं। एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई, तो उसमें जो पैसेंजर था वो ऊपर के बर्थ पर था, तो उसने बाहर खिड़की पे पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया है, तो बाहर वाले ने कहा 4 आना दोगे तो बताऊंगा। तो उसने कहा मत बताओ, ये अहमदाबादी होगा। अच्छा बताइए। प्रकृति के बारे में बताती हूँ। हम बदलाव बहुत चाहते हैं दूसरी चीजों में, पर हम बदलाव कभी अपने आप में नहीं लाना चाहते हैं, वो सबसे डिफिकल्ट चीज होती है। तो मैं अभी यहाँ पे जो सब लोग उपस्थित है यहाँ पे, उनसे कहूंगी एक चीज हम अगर हमारे वहां पे करें, हम अपने वेस्ट को ऑडिट करें। हम दूसरों का कचरा देखते हैं, पर हम क्या खुद निकालते हैं वो हम कभी नहीं देखते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वेस्ट ऑडिट योर डस्टबिन, कि क्या हम हमारी लाइफ को जीरो वेस्ट बना सकते हैं। पूरे तरीके से नहीं, पर क्या हम कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिशन लाइफ के संबंध में डिटेल स्टडी किया है आपने? मिशन लाइफ नहीं सर। मैंने एक यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ दुनिया के सामने एक मिशन लॉन्च किया है। क्लाइमेट, एनवायरमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, ये सारी बातों से हम परिचित है। और लोग दुनिया कहते हैं तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, सर मैं क्या करूंगा कोई कहता ही नहीं है। और इसलिए मैंने कहा है मिशन लाइफ, और मिशन लाइफ के पीछे मेरा इंटरेस्ट यही है कि आपकी लाइफस्टाइल ही एनवायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, एसी कार में बैठ करके जिम जाएंगे, जिम में बिजली जला करके पसीना निकालेंगे, फिर एसी कार में बैठ करके घर वापस आएंगे, और फिर 5 स्टार होटल में जाकर के एनवायरमेंट पर भाषण देंगे। ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान का सबसे बड़ा उपाय हमारी लाइफस्टाइल है। आपका यही मिशन है ना? यस सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा काम कर रहे बदलाव हैं। हमसे है, बिल्कुल। और अहमदाबादी है तो वेस्ट का बेस्ट कैसे बनाना, इसमें एक्सपर्टाइज होती है। ये अहमदाबादी लोग एक भी चीज फालतू छोड़ते ही नहीं है। धन्यवाद जी। माइक दे दीजिए तो वो काम आएगा। एंड द नेक्स्ट अवार्ड बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज, और इस अवार्ड की विनर है जया किशोरी, जिन्हें आधुनिक दौर की मीरा कहा जाता है। वन ऑफ द यंगेस्ट स्पिरिचुअल ओरेटर्स, शी शेयर्स स्टोरीज एंड टीचिंग्स फ्रॉम भगवद गीता एंड रामायण इन इंसाइटफुल मैनर। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीजों से गुजरा है। और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज को लेकर, और सबसे बड़ी बात क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ, तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। तो आप उसको रास्ता पर बताइए ऐसा ना। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। द कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड, और इस अवार्ड की विनर हैं जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर। आप ये ओरिजिनल सॉन्ग्स होते हैं और आप पारंपरिक लोकगीत के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में
विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाती हैं और हमारे देश की समृद्ध संस्कृति को सामने प्रस्तुत करती हैं। मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या क्या क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जी जरूर। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई मैथिली जी आपको। आपने देखा होगा मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। वो जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है, और मैं हैरान हूं कि भारत के दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्रास करती है। और भी पिछले दिनों यहां आई थी तो मेरा मिलना हुआ, तो उसने तमिल में मुझे शिव भजन सुनाया। और संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने